वर्गमूल का ये 10वां वीडियो है, यानी कि 10वां भाग है। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल ज्ञात करना और घन ज्ञात करना। तो इन दोनों में पहले घन ज्ञात करेंगे, उसके बाद घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो घन हर प्रकार की संख्याओं का आप ज्ञात करेंगे, यानी पूर्णांक का भी घन, दशमलव का भी घन और भिन्न का भी घन। हर प्रकार का घन आप सीख जाएंगे आज। उसके बाद अगले वीडियो में मैं ट्रिक से बताऊंगा कि किसी भी संख्या का घन ट्रिक से जल्दी से कैसे जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, घन हिंदी शब्द है घन, अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है क्यूब। क्यूब माने घन, या फिर इसी को घात 3 भी बोलते हैं, घात 3 या पावर 3। उदाहरण के लिए अगर लिखा जाए 15 घन, 15 घन, तो इसका मतलब हुआ 15 के घाते 3, है कि नहीं? यानी जिसमें भी घन लगा रहेगा उसमें घात 3 लग जाएगा। तो घन कैसे निकालेंगे यही आप पहले समझ लीजिए। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं, उन उदाहरणों से आप भली भांति सीख जाएंगे। तो 5 उदाहरण आपके सामने पेश हैं, इन पांचों को आप गौर से देखिए। लिखा है 2 का घन बताओ, 2 का घन बताओ। फिर लिखा है 2/3 का घन बताओ। फिर लिखा है 0.2 का घन बताओ। फिर लिखा है 0.5 का घन बताओ और 1.2 का घन बताओ। हमने पूर्णांक को भी लिया है, भिन्न को भी लिया है और दशमलव को भी लिया है। इसमें दशमलव में थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतनी होती है, इसलिए मैंने दशमलव के उदाहरण ज्यादा लिए हैं। आप चाहें तो पूर्णांक कम लग रहा है तो एक पूर्णांक और ले लीजिए, आप कर दीजिए 8 का घन कर दीजिए। अब इतने में आपका काम बन जाएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। मैं शुरू करता हूं 2 का घन, तो आप क्या लिखेंगे? 2 के घाते 3, इसका मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। 2 का घन कितना होगा? 8। 8 का घनमूल कितना होगा? 2। तो वो आगे सीखिएगा, आज आप घन समझिए। जिसका भी घन ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसमें आप घात 3 को लिख दीजिए। क्लियर? 2/3 का घन कह रहा है तो आप 2/3 लिख करके घात 3 लगा दो। इसी को क्यूब कहा जाता है, यानी कि 2/3 क्यूब, 2 क्यूब। समझ रहे हैं? अब यहां पे ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि 2 संख्याएं हैं। जब भी दशमलव में हो या भिन्न में हो या पूर्णांक में ही हो और माने कई संख्याएं हो, तब आप वहां जरूर पूर्णांक लगाइए, ये ब्रैकेट जरूर लगाइए। अब क्या होगा? 2/3 2/3 2/3, क्योंकि घात 3 का मतलब ही 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसका मतलब कि 2/3 का घन होगा 8/27, यानी अंश का भी 3 बार गुणा करना है, हर का भी 3 बार। दशमलव में आइए। अब इसके पहले पहले ये देख लीजिए 0.5 वाला कॉन्सेप्ट, तब आपको 2 वाला बताते हैं। 0.5 घाते 3 बार गुणा होगा, 0.5 0.5 0.5। तो क्या आएगा? 5 50 25 25 पंचे 125, दशमलव यहां 0.125। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद एक अंक है, इसका मतलब कि इसका जब घन निकलेगा तो उसमें दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। एक अंक है तो 3 अंक होना चाहिए, 2 अंक है तो 6 अंक होना चाहिए, और अगर 3 अंक है तो 9, यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक है उसका तिगुना अंक यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 0.2 का घन में 0.2 गुणित 0.2 गुणित 0.2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब आपने 0 लिख दिया, तो क्या इसका उत्तर 0.8 होगा?
बिल्कुल नहीं। जबकि 2 का 3 बार गुणा करने पर 8 ही आ रहा है और यहाँ 5 का 3 बार गुणा करने पर 125 आया। तो यहाँ तो दशमलव 125 जो भी आया लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या दशमलव 8 आया है तो दशमलव 8 लिख दें? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया कि दशमलव के बाद जितना अंक है उसका तिगुना अंक उसके घन में होना चाहिए, जबकि यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है। इसका मतलब कि अभी 2 अंकों की कमी है, तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। जितने अंकों की कमी पड़ेगी उतने जीरो बढ़ाए जाएंगे। इसका मतलब कि 0.2 का घन 0.008 है। अगर मान लीजिए 0.02 होता और इसका घन निकालने के लिए कहता, तब क्या होता? तो 0.02 गुणित 0.02 गुणित 0.02, तो 2 दूना 4 दूना 8, 0 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसके उत्तर में 2/3 6 अंक होना चाहिए। एक ही अंक है, इसका मतलब 5 जीरो बढ़ाए जाएंगे। 0.00008। अब समझ में आ गया होगा। दशमलव के बाद जितने अंक उसका तिगुना अंक उसके घन में होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाया था। इसमें जीरो इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ये दशमलव के बाद पहले से ही 3 अंक आ चुका है, तो जो आ चुका है उसकी कोई बात ही नहीं है। जो घट रहा है केवल उसमें बढ़ाएंगे। 1.2 को देखिए, इसका वर्ग घन निकालना है, तो 1.2 1.2 1.2 क्या हो जाएगा? दशमलव को भूल जाओ, पहले गुणा करो। दशमलव को भूल कर पहले गुणा करो। 12 बार हम 144 144 बार हम 1728। अब दशमलव कहां लगाएंगे? दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि जहां भी दशमलव लगाएंगे उसके बाद 3 अंक होना चाहिए, जिसका मतलब यहां लगाएंगे तभी इसके बाद 3 अंक होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया है कि दशमलव के बाद कितने अंक रहने चाहिए घन में। अब देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 4x का घन। 4x का क्यूब बताओ क्या होगा? तो क्या करेंगे? 4x और ब्रैकेट बना करके घात 3 लिख दिए। ब्रैकेट जरूर बनाएंगे। मैंने बताया ना कि जब एक ही अंक केवल हो तब ब्रैकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा कुछ हो जाए, वो चाहे दशमलव, चाहे भिन्न, चाहे अक्षर और अंक मिक्स हो, उसका घन निकालने के लिए कहा जाए तो ब्रैकेट जरूर बनाइए। अब देखो 4x गुणित 4x गुणित 4x, 4 का 3 बार गुणा होगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौको 64। x गुणित x गुणित x, तो x का 3 बार गुणा करोगे तो क्या होगा? तो जब x का 3 बार गुणा करोगे तो यह हो जाएगा x के घाते 3। कहने का मतलब x का x में गुणा होगा ही नहीं, चर का चर में नहीं होता है गुणा। तो इसके लिए जितनी बार गुणा के रूप में लिखा है उतना घात अलग से लगाया जाता है, यानी कि 64 अलग, x का घात अलग। मान लीजिए 2x के घाते 2 है और कहा जा रहा है इसका घन बताओ, तो क्या करेंगे? 2x के घाते 2 और ब्रैकेट बना करके अलग से घाते 3। 2x के घाते 2 गुणित 2x के घाते 2 गुणित 2x के घाते 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, और x में कितना घात लगेगा? तो 2 यहां 2 यहां 2 यहां, 2 तिहाई 6, यानी x के घाते 6। गुणा के रूप में जब रहता है तो घातों को जोड़ा जाता है, गुणा नहीं किया जाता। जब घात में घात लगा हो तब गुणा होता है। जैसे लिख दिया जाए x के घाते 2 उसके घाते 3, x के घाते 2 2 के घाते 3, तो अब आप गुणा करेंगे x के घाते 2 तिहाई 6,
लेकिन अगर ऐसे लिखा हो x के घाते 2 गुणित x के घाते 3, इस तरह से हो, तब आप करेंगे x के घाते 2 और 3 5, यानी घात में घात लगा होगा तब गुणा होगा, और घात में घात नहीं लगा होगा बल्कि गुणा का चिन्ह नीचे लगा होगा आधार में, तब घातों को जोड़ा जाएगा। यहां पर 3 क्यों आया? क्योंकि यहां पर एक घात छिपा था, घात एक नहीं लिखा जाता, एक छिपा रहता है, इसीलिए 1 2 3 जोड़ा गया है ना। और यहां पर 2 2 4 और 2 6। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको अब ट्रिक से सीखना है कि घन कैसे जल्दी से निकालें, तब इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जानना है और उसे रटना है। जैसे उदाहरण के लिए 1 से कम 9 तक का घन और घनमूल याद रहना चाहिए। 1 से 9 तक का, 1 का घन होगा 1, 2 का घन होगा 8, 3 का 9 सॉरी 27, 3 का 27, 4 का 4 चौक 16 चौको 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। तो इसमें यहां तक कम से कम 9 तक आप जब रटे रहेंगे, तभी आपको जब मैं ट्रिक बताऊंगा कि शॉर्टकट में आप घन कैसे निकालेंगे और शॉर्टकट में आगे घनमूल कैसे निकालेंगे, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब इसके अलावा भी आपको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है? 12 के बाद 15 का घन याद रखना है, फिर 20 का याद रखना है, 21 का याद रखना है, 25 का याद रखना है और 30 का याद रखना है। यानी 12 के बाद 1 2 3 4 5 इन 5 अंकों का, संख्याओं का आपको जरूर याद रखना है। तो 15 का क्या होगा? 3125, यानी कि 15 का 3 बार गुणा करो, 15 गुणित 15 गुणित 15, 3125। 20 का 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8000 होगा। 21 का 9261 होगा। 25 का 15625 और 30 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27000। तो 1 से 9 तक कंपलसरी है घन और घनमूल, उसके अलावा कम से कम इतना रटा रहना चाहिए। अब आप यहां पर एक और चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो वर्ग नहीं हो सकती, बल्कि 0 1 4 5 6 और 9 ये वर्ग हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 संख्याओं में अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वर्ग नहीं है, हो ही नहीं सकती। अगर वर्ग है तो कम से कम यही अंक जरूर रहेंगे इकाई के अंक में। जैसे मैंने बताया था कि 42 का भी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अंक इकाई का 2 है कि नहीं। लेकिन 0 अगर है या लास्ट में 1 है तो वो वर्ग हो सकता है, यानी उसमें बाउंडेशन है। लेकिन घन में ऐसा नहीं है, घन के साथ ऐसा नहीं है। घन में इकाई का अंक सब कुछ हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी ही 0 से 9 तक में संख्याएं हैं। कुछ भी हो सकता है घन के लिए, लेकिन वर्गमूल के लिए यानी कि तभी निकलेगा जब लास्ट में 2 3 7 8 न हो। लेकिन घनमूल सबका देखो, आप चेक कर लो, 1 भी है, 0 भी है, 2 3 भी है, लास्ट में 2 भी होगा। देखो 516 लिखा है क्या? 512 होता है, यहां गड़बड़ हो गया है, 512 होता है। 8 का घन 512 होता है। तो लास्ट में 2 भी है, 3 भी है, 7 का घन देखिए 343, 4 भी है 64, 5 तो है ही, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। कहने का मतलब कि कुछ भी हो,
इससे आप अनुमान नहीं निकाल पाएंगे कि ये घन है कि नहीं। आपको इसके लिए घन पता करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वर्ग पता हो जाता है जल्दी कि कौन वर्ग है कौन वर्ग नहीं है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि 78 एक वर्ग संख्या है कि एक घन संख्या है, तब आप आंख बंद करके मार देंगे कि ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, क्योंकि लास्ट में 8 है। लेकिन यही आपसे ये पूछा जाए कि ये घन है कि नहीं, तब आप आंख बंद करके इसे नहीं बता पाएंगे कि ये घन है कि नहीं, क्योंकि घन में 8 हो सकता है। तब इसकी जांच करेंगे, यानी इसका घनमूल निकालेंगे। अगर इसका घनमूल निकल गया तो ये घन है, अगर घनमूल नहीं निकला तो ये घन नहीं है। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि घनमूल न भी निकाले हम जान जाएं कि ये घन है कि नहीं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि एक अंक की कितनी संख्याएं घन होती हैं, तो बताओ, एक अंक की सिर्फ 2 संख्याएं ही घन है। कौन कौन? एक और एक 8। तो एक अंक की कितनी संख्याएं घन होती हैं? सिर्फ 2, 1 और 8। यानी कि 1 के बाद और 8 के पहले जितनी भी संख्याएं हैं वो घन नहीं है, वर्ग हैं। 1 और 8 के बीच में एक संख्या है जो वर्ग है, वो क्या है? 4। अब आगे आओ, अगर कह दे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं घन है, अधिकतम 2 अंकों की कितनी संख्याएं घन होती हैं, तो 1, 2, यहां भी 2 ही आंसर आएगा। यानी कि एक अंक की 2 संख्याएं घन है, उनका नाम है 1 और 8। 2 अंकों की 2 संख्याएं घन है, उनका नाम है 27 और 64। अब इसी तरह से कह दे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं घन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं घन है। तो यहां तक डायरेक्ट आप बता सकते हैं बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी सवाल को लगाए। अब इसके बाद जब पूछेगा कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं घन है, 5 अंकों की, 6 अंकों की या 10 अंकों की, तब उसके लिए ट्रिक चाहिए। तब आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। तब आपको ट्रिक पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए, कल मैं आपको यानी अगले वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि घनमूल कैसे निकलता है, फिर उसके बाद ट्रिक से घन और घनमूल निकालना सिखाऊंगा।